नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 27 मई मंगलवार के लिए देखते हैं। आज थोड़ी लेट हो गया है मुझे क्योंकि बहुत बिजी था। यह है सेंसेक्स का मंथली चार्ट। मैंने मार्किंग पहले ही कर चुकी है तो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर क्या लगता है। मंथली चार्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक है कि बार सही है, तो मेरे ख्याल से मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, टिप्पणी करूँगा अब, और कुछ नहीं। ये रहा। अब आता है वीकली चार्ट। इसमें क्या लगता है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मार्किंग तो पहले कर ली है, जो हमने मार्क किया हुआ है ना, मैं आपको फिर थोड़ा बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ। यस, ये जो बार है ये अच्छा बार है। दूसरा बार जो लाल वाला है ये इनसाइड बार है, लगभग इनसाइड है। जो तीसरा बार है ये भी इनसाइड बार है। मैं 3 हफ्ते से साइडवेज जोन है, तो इसमें एक ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। ब्रेकआउट ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन ये प्रीवियस हाई यहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो शायद ब्रेकआउट अपर रीजन्स में मिले, पॉसिबल है। तो मैं इसको पॉजिटिव पकड़ूंगा, दैट्स ऑल। कब मिलेगा हमको पता नहीं, जब मिलेगा तब देखेंगे। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या लगता है, मैंने मार्किंग तो किया लेकिन पहले उसको उड़ा देना पड़ेगा। यस, मुझे थोड़ा उड़ाना पड़ेगा इसमें क्योंकि गलती हो गई थी मेरी, और मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। यस, क्या लगता है यहाँ पर ये जो बार बना हुआ है ना, कहाँ गया भैया, ये जो बार बना हुआ है ना, इसमें सेलिंग भी है बाइंग भी है, लेकिन कल से ऊपर है। ये कल का बार है, उसके ऊपर है, तो हायर क्लोज है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर, अपर रीजन्स में सेलिंग है, लोअर रीजन्स में सपोर्ट है। तो अगर कल गैप अप खुलता है तो प्रॉब्लम में सेलिंग आ सकती है। हमको कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट चाहिए, वो कब मिलेगा क्या पता। जब मिलेगा तब बैठेंगे ऊपर, और जब तक मिलता नहीं कुछ नहीं करेंगे, चुप करके बैठेंगे। हाँ, ऊपर 83,000 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये ब्रेकआउट मिला तो और तेज़ी मिलेगी। सपोर्ट है करीब 81,000 में, तो मतलब 81 और 83 के रेंज में बना हुआ है मार्केट। हायर रीजन में मिलता है तो शॉर्ट करो, नीचे मिलता है तो शायद बाइंग करो। लेट्स सी। ये रहा डेली चार्ट। इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में क्या लगता है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। इस ट्रायंगल पैटर्न में हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट मिलता है ऊपर या डाउन, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हायर, ये ब्रेकआउट बना हुआ है इसके ऊपर बना हुआ है, तो शायद एक ब्रेकआउट मिले ऑन द अपसाइड, तो मैं इसको प्लस पकड़ता हूँ, प्लस। दैट्स सी। तो सेंसेक्स तो प्लस लगता है मुझे। निफ्टी देखें, निफ्टी में क्या लगता है। निफ्टी का जो ये चार्ट है ये मंथली चार्ट है, प्लस है, सीधी बात, क्लियर। तो ज़्यादा बोलना नहीं है इस पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर। देखते हैं वीकली में कुछ मिलता है क्या। वीकली में कुछ मिलता है, यस। 2 लेवल है, ये ब्रेकआउट जोन है, इसके ऊपर है, ये बना हुआ है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो हो सकता है 25,500 जाए, और ये 25,000 के ऊपर बंद हुआ है, तो 25,500 पॉसिबल है अगर हम 25,000 के ऊपर रहते हैं। अगर 25,000 तोड़ दें ना, फिर तो ये नीचे आ सकता है करीब 24,500। ये पॉसिबल है अगर 25,000 तोड़ते हैं तो। देखते हैं तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। एनीवे, ये रहा डेली चार्ट। क्या लगता है, यहाँ पर रेंज बाउंड है, क्लियर कर ली। नो, इसको मैं मार्क करता हूँ, नो ट्रेड जोन। इसमें रेंज बना हुआ है 25,200 का ऊपर यहाँ पर, और नीचे बना है 24,600। इस रेंज के बीच में रहेगा मार्केट और कुछ नहीं करेगा, उसके बीच में ट्रेड नहीं है, डिफ़िकल्ट ट्रेड है। और ये रहा इंट्राडे। यहीं बात तो प्रॉब्लम आ गया। इंट्राडे में जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर एक क्या बने, कंजेशन बना हुआ है, टाइट कंजेशन बना हुआ है, अप स्टैंडिंग ट्रायंगल है। तो अगर ब्रेकआउट मिला तो अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, यहाँ मिला तो। ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ तक आ सकता है, वो करीब 24,900 तक है, पॉसिबल है, यहाँ तक आ सकता है। अगर ब्रेकआउट मिला तो अच्छा मिलेगा, कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। सो फार ओके। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है। अब तक तो ठीक नज़र आता है, कुछ गलती नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, अपसाइड ऑन है, चलो ठीक है। वीकली देख लेते हैं, वीकली क्या नज़र आता है। वीकली में जो नज़र आता है ना, मैं आपको थोड़ा मार्किंग करके बताना पड़ेगा, आपको मार्किंग करके बताना पड़ेगा। वीकली में जो नज़र आता है ना, मुझे ये बार वीक नज़र आता है, ये दूसरा बार भी वीक नज़र आता है, ये तीसरा बार इनडिसीशन है। यहाँ पर सपोर्ट का है, सपोर्ट है यहाँ पर
55,000 ये सपोर्ट है, तो अपसाइड ऑन है, दैट्स ऑल। खाली 55,000 नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो फिर 52,000 भी आ सकता है। अब ये रहा डेली बार। डेली बार में क्या लगता है? डेली बार में जो मुझे पसंद नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये बार भी पसंद नहीं है, ये तीसरा बार भी पसंद नहीं है। अपर रीजन्स में सेलिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 55,500 का। वो टूटा तो हाल ही थोड़ा नीचे आ सकता है, करीब 55,000 आ सकता है। तो 500 पॉइंट की गिरावट पॉसिबल है अगर 55,500 तोड़ता है तो, वरना साइडवेज। अब देखते हैं हमको क्या लगता है। डेली चार्ट, इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में जो मुझे पसंद नहीं आता है मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा मार्किंग करके बताऊंगा। ये रहा, ये जो मार्किंग करके बताता हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है, ये बार अच्छा था लेकिन इस लाल बार ने बिगाड़ दिया। अब जो बना हुआ है ना, ये ऐसा बना हुआ है, अगर यहाँ से टूटा तो गिरावट आएगी, यहाँ तक आ सकती है 55,200, 55,200 आ सकती है अगर गिरावट आई तो। अगर अप मूव गया तो 55,800 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बस इतना ध्यान दीजिए। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। एक बात देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं है ना, इसको फिर वीडियो को एक बार और देखिए, क्लैरिटी में पॉइंट लिख लीजिए और ट्रेड कीजिए। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।